इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सूर्या हत्याकांड मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी असद को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। मामले की शुरुआत बकरीद के दिन से हुई थी, जहां सूर्या के ही करीबी दोस्त ने उसकी चाकू घोंपकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद परिजनों में काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा था। परिजन मांग कर रहे थे आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की, जिसके बाद गाजियाबाद पुलिस ने यह बड़ा एक्शन लिया है और इसको लेकर भी अब बवाल मचता हुआ दिखाई दे रहा है। इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज जी। सर, सबसे पहले इस कार्रवाई की बात करते हैं। एनकाउंटर हो गया है मुख्य आरोपी का, तो आखिर ये मामला शुरू कहां से हुआ था और अब जो पुलिस की कार्रवाई हुई है इसके बाद क्या माहौल है? देखिए, योगी आदित्यनाथ सरकार किस तरीके से जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाती है वही हमें देखने को मिला जब सूर्या का हत्यारा एनकाउंटर में मारा गया है। क्योंकि खोड़ा इलाके में जिस तरीके से बकरीद के मौके पर 6 से 7 लड़के सूर्या को बुलाते हैं, फिर चाकू से घोंपकर उसकी हत्या कर देते हैं, तो उनका अंजाम उनको भुगतना ही था। और हमने देखा कि योगी आदित्यनाथ ने किस तरीके से एनकाउंटर करने का काम किया है। और तो और क्योंकि परिवार मान नहीं रहा था और परिवार की तरफ से कहा गया था कि योगी आदित्यनाथ पर हमें पूरा भरोसा है, योगी आदित्यनाथ उसका एनकाउंटर जरूर करेंगे, और वही आज हमने देख लिया। क्योंकि देखिए, जो एनकाउंटर की तस्वीर सामने आई है वो कल आधी रात की तस्वीरें हैं और सुबह सुबह ये जानकारी मिली कि एनकाउंटर कर दिया गया है। क्योंकि पूरा मामला इस तरीके से कि बकरीद का मौका था। बकरीद के मौके पर जब हम देख रहे थे कि 6 से 7 लड़के, जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उसमें लग रहा है कि 6 से 7 लड़के हैं और किस तरीके से पहले हाथ मिलाते हैं और उसके बाद उसे बुलाते हैं और उसके बाद चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी जाती है। देखिए, अगर कुछ कट्टरपंथियों की बात करें तो कुछ कट्टरपंथी माहौल को खराब करने की कोशिश करना चाहते हैं। वो सिर्फ गाजियाबाद वाले इलाके में नहीं, वो आपको हर एक राज्य में मिलते हुए नजर आएंगे। आपने दिल्ली का उत्तम नगर का इलाका देखा कि उत्तम नगर में तरुण की किस तरीके से पीट पीट कर हत्या कर दी गई, और उसके बाद तमाम जो कट्टरपंथी और बुद्धिजीवी थे वो आगे आ गए। जब बुलडोजर का एक्शन हुआ तो उसे गलत बताया गया, और तो और तरुण के हत्यारे की भी एनकाउंटर की ही मांग की गई थी। अगर बात गाजियाबाद की करें तो गाजियाबाद में एनकाउंटर इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की सरकार है और योगी आदित्यनाथ की सरकार दोषियों को बख्शती नहीं है। सर, आपने तरुण का नाम लिया तो एक सवाल ये भी उठ रहा है कि तरुण की हत्या भी होली के दौरान की गई थी, रमजान भी उसी दौरान करीब थे, और अब इस तरह बकरीद के मौके पर एक और व्यक्ति की हत्या करना, आखिर ये किस तरीके का नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है? जबकि कानून व्यवस्था इतनी पुख्ता की गई थी, बकरीद के पहले हर जगह हाई अलर्ट था, फिर भी ये किस तरीके की गतिविधि है जिससे ये आरोपी बाज नहीं आ रहे हैं? देखिए, नैरेटिव नहीं है, ये एक तरीके का कट्टरपंथ है जो युवाओं में खास तौर पर फैलाने की कोशिश की जा रही है। आप तमाम मुल्ला मौलवियों को देखिए, जो मौलाना होते हैं उत्तर प्रदेश के, चाहे मौलाना जर्जिस हो या फिर मौलाना मदनी हो, तमाम ऐसे मौलाना हो, किस तरीके से कट्टरपंथ का जहर युवाओं में घोला जाता है और जब उनका माइंड सेट हो जाता है तो वो हिंदुओं की हत्या कर देते हैं। क्योंकि आपने देखा उस दिन बकरीद का मौका था और घरों में बकरियों की कुर्बानियां दी जा रही थी। कुर्बानी का मौका था, योगी आदित्यनाथ ने कहा था आप घरों के अंदर कुर्बानी दीजिए। योगी आदित्यनाथ की बात तो उन लोगों ने मान ली कि घरों के अंदर कुर्बानी देनी है, लेकिन जो कट्टरपंथ हावी था कि किस तरीके से हिंदू के लड़के को बुलाया जाए, हिंदुओं के लड़के को बुला के और उसकी कुर्बानी दे दी जाए, ये कट्टरपंथ है। और कट्टरपंथ फैलता इसलिए है क्योंकि कुछ मुल्ला मौलवी इन युवाओं को कहीं ना कहीं बरगलाने का काम करते हैं, और इसलिए ये जो युवा हैं मुस्लिम कम्युनिटी के, वो कट्टरपंथ की ओर जा रहे हैं और उनके सर पर कट्टरपंथ हावी हो रहा है। और उसी का एग्जाम्पल खोड़ा इलाके में हमने देखा है। क्योंकि देखिए, अगर परिवार वालों की बात करें तो परिवार वालों का तो अब कुछ भी नहीं बचा है। अगर मैं सूर्या की बात करूं तो सूर्या ही एक लड़का था परिवार में जो कमाने वाला था, और उसका जो दूसरा भाई है वो कहा जाता है कि मेंटली डिस्टर्ब है, और उसकी माँ कहती है कि मेरा तो सब कुछ चला गया, और उसकी माँ अभी भी 6 से 7 आरोपियों के एनकाउंटर की ही मांग कर रही है। जो आपने शुरुआत में कहा कि अभी उसका अंतिम संस्कार सूर्या का नहीं किया गया है, क्योंकि अभी इस पर सस्पेंस है कि अंतिम संस्कार परिवार अभी करेगा नहीं करेगा, क्योंकि अभी 6 से 7 लोगों का एनकाउंटर की मांग भी की जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि सबसे पहले असद का जो शव है वो उसकी मां को लाकर दिखाया जाए, ये परिवार की मांग है। और परिवार ये कह रहा है कि जब तक असद का मरा हुआ चेहरा हम नहीं देख लेंगे, उसका शव नहीं देख लेंगे, जब तक हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। हालांकि अगर पुलिस बल की बात करें तो पुलिस बल पूरी तरीके से तैनात है, RAF की टुकड़ियां वहां पर तैनात हैं, और ये कहा जा रहा है कि असद का जो शव है वो सूर्या की मां को दिखाया जाएगा और उसके बाद परिवार अंतिम संस्कार करेगा। और तो और भरोसा दिलाया गया है कि जो तमाम जो 6 से 7 आरोपी हैं उनको सजा भी मिलेगी
और हो सकता है कि आगे आने वाले समय में आप उनका भी एनकाउंटर देख लें। सर, ये एक बड़ी कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि कल ही हत्याकांड की खबर भी सामने आई, उसके बाद अब एनकाउंटर की खबर जो सामने आ रही है, तो आगे चलकर अब इसको लेकर भी बवाल मचना तय है, क्योंकि हत्याकांड के बाद भी हिंदुओं में आक्रोश देखने को मिल रहा था, जिस तरीके से उसकी हत्या की गई बकरीद के मौके पर, और अब जाकर एनकाउंटर के बाद क्या माहौल है? बिल्कुल, देखिए एनकाउंटर के बाद के माहौल की अगर बात करें तो माहौल थोड़ा तो शांत हुआ है, लेकिन उतना शांत नहीं हुआ जितना होना चाहिए, क्योंकि तमाम हिंदूवादी संगठन इस वक्त उतरे हुए हैं मैदान में, सड़कों पर हैं। खोड़ा इलाके में अगर आप जाएंगी तो खोड़ा इलाका इस वक्त कचाकच हिंदू लोगों से भरा हुआ नजर आता है, चाहे फिर बजरंग दल की बात करें, वीएचपी की बात करें, या तमाम जो हिंदूवादी संगठन है वो वहां पर पहुंचे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि बार बार आखिर क्यों हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। क्योंकि देखिए ऐसे एक मामले नहीं आते, जब भी कभी ईद का मौका आता है, चाहे वो मीठी ईद हो, बकरीद हो, हिंदुओं की हत्या का मामला सामने आता है। जो तरुण का एग्जाम्पल हमने दिया, क्योंकि होली के पहले जो हत्या की गई थी, रमजान का मौका भी उस दौरान चल रहा था, तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए थी कि किस तरीके से गुब्बारा एक महिला पे मार दिया जाता है और उसके बाद कैसे तरुण की पीट कर हत्या कर दी जाती है। और इसके बाद हमने बकरीद के मौके पर यह देखा कि किस तरीके से सूर्या को मार दिया गया। हालांकि योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो इंसाफ किया गया है, परिवार अभी खुश है, लेकिन परिवार ये चाहता है कि 607 जो आरोपी हैं उन सभी का एनकाउंटर हो जाए और अंतिम संस्कार तभी होगा जब कहीं ना कहीं असद जिसका एनकाउंटर हुआ है उसका चेहरा परिवार देख ले। योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम कर रही है, तो आगे चलकर अब इस मामले में क्या लगता है, बाकी आरोपियों की भी इसी तरीके से धरपकड़ की जाएगी? देखिए आरोपी पकड़े जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसमें राजनीति भी बखूबी होगी, क्योंकि देखिए उत्तम नगर मामले में भी खूब राजनीति हुई थी, जब हमने देखा था AIMIM के लीडर उतर गए थे मैदान में और उनकी तरफ से कहा गया था कि नहीं मुसलमान ठीक है, मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है, आपने उनका बुलडोजर से घर क्यों गिरा दिया। हालांकि इस मामले में भी बुलडोजर चलता और योगी आदित्यनाथ के प्रशासन ने कहा था कि हम उसके घर पर बुलडोजर चलाएंगे, लेकिन देखिए हुआ ये कि जो असद का परिवार रहता था, जो जिस घर में वो रहता था असद का परिवार, वो किराए का मकान है, इसलिए वहां पर बुलडोजर नहीं चल सकता, क्योंकि वो मकान मालिक जो है उसका पूरा मकान है और ये कहा जा रहा है कि वो कई दिनों से किराए पर ही रहते थे, इसलिए उस पर बुलडोजर नहीं चल रहा है। नहीं तो असद के घर पर भी बुलडोजर चलता। फिलहाल ये तो बुलडोजर की बात हुई, लेकिन जहां तक हम बात करते हैं राजनीति की, तो आप देखिएगा कि अखिलेश यादव का इस पर एक भी ट्वीट नहीं आया। या तो तमाम AIMIM के जो लीडर हैं वो जो हो हल्ला मचाते हैं बुलडोजर चलने पर, जो चला था तरुण के हत्यारे के घर पर हो हल्ला मचाया गया था कि देखिए किस तरीके से बुलडोजर चल रहा है, आप किसी के घर पर भी बुलडोजर नहीं चला सकते। आप जब सूर्या का हत्या हुआ तो क्या आपने कोई ट्वीट करने की जहमत की? नहीं की। अखिलेश यादव का क्या कोई आपने कोई ट्वीट देखा? नहीं देखा, क्योंकि अखिलेश यादव तभी ट्वीट करते हैं जब खास तौर पर हम देखते हैं कि मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलता है, जो अवैध तरीके से मस्जिद पर बुलडोजर चलता है वो अवैध तरीके से है, तो वो करते हैं क्योंकि उन्हें अपने वोट बैंक की पड़ी है। यहाँ पर असद आरोपी है तो उन्होंने एक ट्वीट भी नहीं किया कि चलिए योगी आदित्यनाथ ने जो किया वो ठीक किया और जैसा असद ने किया वैसे और कोई कट्टरपंथी ना करे। तो इस मामले पर आप तमाम विपक्षी पार्टियों का कोई भी ट्वीट नहीं देखेंगे, क्योंकि देखिए अखिलेश यादव की अगर हम बात करें तो अखिलेश यादव मुस्लिमों का मसीहा बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर भी अखिलेश यादव को ट्वीट करना चाहिए था कि अगर भैया असद ने ऐसे का अंजाम दिया है इस हत्याकांड को, तो कहीं ना कहीं वो कहते कि आगे आने वाले समय में ऐसी सिचुएशन ना क्रिएट हो। तो क्या ये मुस्लिमों को साधने की कोशिश है? क्या ये मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कि इस मामले में वो कोई भी ट्वीट सामने नहीं आ रहा है या कोई भी बयान नहीं दे रहे हैं? देखिए विपक्ष अपनी राजनीति करता रहेगा, लेकिन योगी आदित्यनाथ भी अपना काम करते रहेंगे। और योगी आदित्यनाथ ने 2017 में जब वो आए पहले दिन ही उन्होंने कह दिया था कि या तो अपराधी अपराध अगर करता है उत्तर प्रदेश में तो या तो उत्तर प्रदेश से भाग जाएगा, नहीं तो उस पर कड़ी कार्रवाई हम करेंगे। और आप देखिए जिस वक्त हत्या हुई उसके 2 दिन बाद ही किस तरीके से एनकाउंटर हो गया है, तो कोई भी अपराधी उत्तर प्रदेश में बचेगा नहीं। और जब हमने देखा कि मंत्री वहां पर गए तो मां को पूरा आश्वासन दिया था और आज परिवार खुश है। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहा जा सकता है कि आगे आने वाले समय में जो 7 आरोपी कुल मिलाकर हैं उनका आगे क्या हश्र होने वाला है ये देखने वाली बात होगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर बदमाशों और उपद्रवियों के खिलाफ योगी सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। सूर्या हत्याकांड मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है और मुख्य आरोपी को ढेर कर दिया गया है। हालांकि परिजनों की यह डिमांड है कि बाकी आरोपियों को भी जल्द से जल्द सजा दी जाए और योगी सरकार इस मामले में लगातार एक्शन के मूड में है। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।